जहां तक बात रही निर्दलीय लड़ने की, अभी देखिए प्रबल संभावना है कि मुझे टिकट मिलता है। तो हमने उन्हें आमंत्रित किया कि यदि हरीश रावत जी रामनगर से चुनाव लड़ते हैं तो तब हम अपनी दावेदारी वापस करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के लिए हम दावेदारी वापस नहीं करेंगे। तो सर, जिस तरह से आपने भी अपने नाम को वापस ले लिया और साथ ही बाकी के 2 दावेदारों ने भी नाम को वापस ले लिया, लेकिन रणजीत रावत जो है वो अपने नाम को वापस नहीं ले रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? ये उनका स्वभाव है। वो चाहते हैं, जो मुझे लगता है वो चाहते हैं राजनीति में सिर्फ मैं आगे बढ़ूं, मेरे समकक्ष अगर कोई होगा तो उसकी मैं राजनीतिक हत्या करूं। आपने देखा होगा सल्ट उपचुनाव में अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, जब उनके बेटे को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने किस तरीके से जो है सल्ट उपचुनाव को प्रभावित किया और रामनगर में बैठकर हरीश रावत जी के बारे में अर्गनल बयानबाजी की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हरीश रावत जी बंदर काटते हैं, सुअर काटते हैं और शमशान घाट में जाकर शराब से नहाते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने की। अर्गनल बयानबाजी एक शीर्ष नेता के बारे में उन्होंने कही और कहीं ना कहीं सल्ट उपचुनाव को उन्होंने प्रभावित करने का काम किया और चुनाव हराने का काम किया। तो हमारी मांग उस समय भी ये थी कि उन्हें पार्टी से हटाया जाए और आज भी हम ये मांग करते हैं, आम कार्यकर्ता ये मांग करता है कि उन्हें पार्टी से हटाया जाए, उन्हें दंडित किया जाए सल्ट उपचुनाव के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बढ़ने लगी हैं। ऐसे में बीते दिनों रामनगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के 4 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की थी, जिसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी भी शामिल है, जिन्होंने बाकी के 2 दावेदारों की तरह अपना नाम वापस ले लिया है। क्योंकि रामनगर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, तो ये जो माहौल इस वक्त कांग्रेस पार्टी में बना है, इसी पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी जी। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी सर आपका न्यूज 31 उत्तराखंड में। जी नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल, अगर हरीश रावत जी को पार्टी रामनगर के अलावा कहीं और से दावेदारी करवाती है और रणजीत रावत को टिकट देती है, तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे या फिर आप रणजीत रावत जी का पूरा समर्थन करेंगे? देखिए, मेरी 2017 में भी दावेदारी थी और 2022 में भी प्रबल दावेदारी है। और बात रही कि किसी और को यहाँ से अगर टिकट मिलता है तो मैं क्या निर्दलीय लड़ूंगा या क्या मेरे जो है वो होगा स्टैंड होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामनगर मेरी कर्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि है और लगातार 20 से 23-24 सालों से मैं लगातार कांग्रेस के लिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हमारा दुर्भाग्य है कि 2017 में सल्ट विधानसभा को छोड़कर, जो वहाँ 2 बार के विधायक रहे हैं, और उन्होंने उस विधानसभा को छोड़कर रामनगर में जो है टिकट मांगा और उन्हें टिकट भी मिल गया और भारी अंतर से वो यहाँ से चुनाव हारेगी। जहां तक बात रही निर्दलीय लड़ने की, अभी देखिए प्रबल संभावना है कि मुझे टिकट मिलता है और कहीं ना कहीं हरीश रावत जी का लगाव रामनगर से रहा है। वो लगातार रामनगर के लोगों के संपर्क में रहे हैं। इंटरमीडिएट तक की परीक्षा उन्होंने यहाँ से पास की है, इंटर उन्होंने यहाँ से किया है और उनके बहुत सारे नातेदार रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। तो हमने उन्हें आमंत्रित किया कि यदि हरीश रावत जी रामनगर से चुनाव लड़ते हैं तो तब हम अपनी दावेदारी वापस करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के लिए हम दावेदारी वापस नहीं करेंगे। तो बेसिकली आपने जो है हरीश रावत जी के लिए अपने नाम को वापस लिया है। अगर वो लड़ते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो आप दावेदारी करने के लिए मैदान में उतरेंगे। जी 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 जी। तो सर, जिस तरह से आपने अपना नाम तो वापस ले लिया है, लेकिन जो बाकी के 2 दावेदारों ने अपना नाम वापस लिया है, तो अगर आप दावेदारी करते हैं तो क्या वो भी फिर से मैदान में उतरेंगे या फिर आपका वो समर्थन करेंगे? हम तीनों में बातचीत हुई थी और हम तीनों ने ये मन बनाया था कि यदि हरीश रावत जी यहाँ से लड़ते हैं तो हम अपनी दावेदारी वापस लेते हैं। और वो इसमें दोनों लोग मेरे साथ जो है कंधा से कंधा मिलाकर ये कह रहे हैं और एक स्वर में कह रहे हैं कि यदि हरीश रावत जी रामनगर से चुनाव लड़ते हैं तो ये रामनगर का सौभाग्य है और हम अपनी दावेदारी वापस लेंगे जी। और जहां तक बात है चौथे दावेदार की, जब हरीश रावत जी ने रामनगर से दावेदारी करती है तो 4 के 4 दावेदारों की जो है स्वतः ही जो उनकी दावेदारी समाप्त हो जाती है। उसके बाद तो विरोध की कोई बात ही नहीं रह जाती है। जी। तो सर, जिस तरह से चुनाव नजदीक है और ऐसे में पार्टी के अंदर ये जो माहौल है, तो क्या लगता है कि रामनगर की जनता क्या इतना समर्थन आपको दे पाएगी या सपोर्ट कर पाएगी? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में नाराजगी है, महंगाई आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है, आप देख रहे हैं बेरोजगारी रामनगर में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ का युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। और निश्चित रूप से यदि हरीश रावत जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस की ये सीट, और कांग्रेस ही नहीं कहता मैं, ये गढ़वाल और कुमाऊं का प्रवेश द्वार है रामनगर, और निश्चित रूप से जो कुमाऊं और गढ़वाल की जितनी भी सीटें होंगी वो कांग्रेस के खाते में हरीश रावत जी के रामनगर से लड़ने पर जाएंगी। जी।
तो सर, जिस तरह से आपने भी अपने नाम को वापस ले लिया और साथ ही बाकी के 2 दावेदारों ने भी नाम को वापस ले लिया, लेकिन रणजीत रावत जो है वो अपने नाम को वापस नहीं ले रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? देखिए, रणजीत रावत जी उनके शिष्य रहे हैं और हरीश रावत जी उनके गुरु हैं। और एक तो गुरु होने के नाते हरीश रावत जी ने उन्हें 2002 के बाद से लगातार 4 या 5 बार टिकट दिया। 2 बार वो जीत के आए, 3 बार वो चुनाव हार गए और पिछली बार 2017 में आपने देखा होगा कि उन्होंने जिस सीट से चुनाव लड़ने को कहा रणजीत रावत जी ने, हरीश रावत जी ने उनको वहां से चुनाव लड़ने को कहा। और आज वक्त है गुरु को गुरु दक्षिणा देने की। तो रणजीत रावत जी को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए और उन्हें यहाँ से विधायक बनाना चाहिए और विधायक बनाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। वह एक सच्ची जो है गुरु दक्षिणा होगी। तो फिर क्यों अपना नाम वो वापस नहीं ले रहे हैं? जिस तरह से कल हमने उनसे भी बातचीत की तो वो कुछ साफ उन्होंने बात की नहीं इस मुद्दे पर, वो हमेशा बात को नकारते नजर आए हैं। ऐसा देखिए, ये उनका स्वभाव है, ये उनका स्वभाव है। वो चाहते हैं जो मुझे लगता है वो चाहते हैं राजनीति में सिर्फ मैं आगे बढ़ूं, मेरे समकक्ष अगर कोई होगा तो उसकी मैं राजनीतिक हत्या करूं। तो जिस हरीश रावत जी ने उनको यहाँ तक बढ़ाया, औद्योगिक सलाहकार बनाया और कहते हैं कि जब वो हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे वो सुपर सीएम थे, यहाँ तक का तमगा उनको दिया, तो आज क्या वजह है कि वो हरीश रावत जी के लिए जो है सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और उन्हें यहाँ से चुनाव लड़ाने को तैयार नहीं है? आपने देखा होगा सल्ट उपचुनाव में अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, जब उनके बेटे को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने किस तरीके से जो है सल्ट उपचुनाव को प्रभावित किया और रामनगर में बैठकर हरीश रावत जी के बारे में अर्गनल बयानबाजी की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हरीश रावत जी बंदर काटते हैं, सुअर काटते हैं और शमशान घाट में जाकर शराब से नहाते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने की। अर्गनल बयानबाजी एक शीर्ष नेता के बारे में उन्होंने कही और कहीं ना कहीं सल्ट उपचुनाव को उन्होंने प्रभावित करने का काम किया और चुनाव हराने का काम किया। तो आज उनको तो सर, जिस तरह से गुटबाजी की खबर जो सामने आ रही थी, आपकी बातों से साफ हो रहा है कहीं ना कहीं कि जिस तरह से गुटबाजी की खबर जो अक्सर सामने आ रही थी कि 2 गुट बने हैं रामनगर में कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो एक गुट जो हरीश रावत का समर्थन कर रहा है, जैसे आप लोग हरीश रावत जी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन रणजीत सिंह का जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं समर्थन नहीं कर रहा है। देखिए, अभी मैं कल इंटरव्यू देख रहा था आपके चैनल पर, उन्होंने ये कहा है कि अभी शीर्ष नेतृत्व का क्या निर्णय आता है, निर्णय जब आएगा, टिकट जब बंटवारा होगा, किसको टिकट मिलता है उसके बाद वो निर्णय लेंगे। अभी गुटबाजी की समाप्त कोई बात नहीं कह सकते। हमने तो एक हरीश रावत जी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, वो हमारे शीर्ष नेता है और जमीन से जुड़े हुए नेता है, इसलिए जो हमारी भावना थी हमने वो भावना व्यक्त की है। तो सर, क्या कहीं ना कहीं मनमुटाव जो है वो हरीश रावत जी के और जो रणजीत जी है उनके बीच में चल रहा है? देखिए, अब ये तो मैं नहीं कह सकता उनका मनमुटाव किस बात को लेकर है, लेकिन एक लंबे समय से वो रणजीत रावत जी हरीश रावत जी से जुड़े रहे और आपने देखा होगा 2002 में उन्हें पहली बार उनको टिकट दिया है, ये बात आप भी मानते हैं और कहीं ना कहीं वो विधायक बन के आए। उसके बाद 2007 में उन्हें टिकट दिया, वो चुनाव हार गए थे। 2012 में उन्हें फिर जो है 2007 में फिर विधायक बन के आए, 2012 में फिर उन्हें टिकट दिया और 17 में उन्होंने जो चाहा, जहां से चाहा उनको वहां से हरीश रावत जी ने जो है टिकट दिया। और आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बताया कि एक ऐसी ताकत हरीश रावत जी ने उनको दे दी थी जिस ताकत से उन्होंने कांग्रेस को छिन्न भिन्न करने का काम किया। और कांग्रेस के कई लोग, मैं तो ये मानता हूं कि कांग्रेस के कई लोग उनके स्वभाव के कारण जो है कांग्रेस को छोड़ के गए, जो हमारे नेता और मंत्री गए। तो सर, फिर क्यों वो समर्थन नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसी ही बातें हैं तो फिर क्यों साथ नहीं दे रहे हैं वो हरीश रावत जी का? जो भावना हमारी हरीश रावत जी के लिए है वो भावना उनकी भी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि वो सीख रहे हैं हरीश रावत जी को और हरीश रावत जी उनके गुरु रहे हैं। हरीश रावत जी ने उन्हें बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन अब गुरु दक्षिणा देने की बात आ गई है, बारी आ गई है। उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में रामनगर से दावेदारी छोड़कर हरीश रावत जी को चुनाव लड़ाना चाहिए, उन्हें विधायक बनाना चाहिए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो सर, जिस तरह से अगर हरीश रावत जी को टिकट मिलता है तो क्या कुछ नुकसान रणजीत रावत उनको पहुंचा सकते हैं अगर वो दावेदारी करते हैं तो? देखिए, किसी के विरोध करने से कोई नुकसान नहीं होता है। हरीश रावत एक बहुत बड़ा नाम है। हरीश रावत का क्रेज जनता के दिलों में हरीश रावत है, जनता के दिमाग में हरीश रावत है। निश्चित रूप से अगर हरीश रावत जी रामनगर से चुनाव लड़ते हैं तो किसी के विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और वो एक तरफा सीट जीत कर रहेंगे। लगभग 10,000-15,000 वोटों से रामनगर से जीतेंगे। सर, जिस तरह से आपने सल्ट के चुनाव की बात की थी तो वहां पर रणजीत जो कल सर ने हमें बयान दिया, उन्होंने कहा कि वो वहां पर नहीं गए इसीलिए चुनाव वहां पर हारना पड़ा। अगर वो जाते तो शायद जीत जाते और जो लोग वहां गए उन लोगों को समझाने वो ठीक तरह से समझा नहीं पाए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, रणजीत रावत को मनाने के लिए हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व लगा रहा।
लगातार उनसे संपर्क किया, होटलों में उनके साथ मीटिंग की। प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने उनको मनाने की कोशिश की, प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको मनाने की कोशिश की। यहाँ तक कि गंगा पंचोली लगातार उनके बेटे के पास और उनके पास जाती रही कि मुझे चुनाव लड़ाइए, मुझे टिकट मिला है तो आप मेरा जो है समर्थन कीजिए और मुझे चुनाव जिताइए। आप जैसा सल्ट के लिए कहेंगे, मिलजुल कर हम सल्ट के लिए काम करेंगे। लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार वो रामनगर में ही डटे रहे और रामनगर से ही पूरा चुनाव को प्रभावित करने का उन्होंने काम किया। और हरीश रावत जी के बारे में जो उन्होंने अर्गन बयानबाजी की, निश्चित रूप से उसने पूरे के पूरे चुनाव को जो है प्रभावित किया। वहां पे देखिए, सल्ट उपचुनाव जब हुआ था, स्वयं वहां की प्रत्याशी जो गंगा पंचोली थी, उन्होंने डिटेल में लिखकर प्रदेश प्रभारी को और हमारे सारे शीर्ष कांग्रेस के जितने भी शीर्ष नेतृत्व थे, उन्होंने साफ उन पर आरोप लगाया था रंजीत रावत जी पे कि मेरा पूरा चुनाव खराब इन्होंने किया, मेरे चुनाव में विरोध करवाया गया। और जितने भी उनके समर्थक थे, जो उनके पुराने समर्थक रहे, चाहे वो बूथ अध्यक्ष रहे हो, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष रहे, सारे लोगों ने मेरा विरोध किया। ये सारी जो है कवायद करने के बाद प्रदेश प्रभारी जी को जो रिपोर्ट सौंपी गई, और लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उन्हें कुछ दिनों बाद प्रोन्नत कर दिया गया, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। तो इस तरीके की यदि कांग्रेस पार्टी इस तरीके के काम करेगी, किसी को दंडित करने के बजाय उसे प्रोन्नत कर देगी, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। और बाकी कार्यकर्ता भी यदि उनके पसंद के किसी कैंडिडेट को अगर टिकट नहीं मिलता है, अगर वो भी ऐसी करें, तो मैं पार्टी से भी पूछना चाहूंगा कि क्या उसे प्रोन्नत किया जाएगा या उसे हटाया जाए। देखिए, किशोर उपाध्याय जी ने कुछ बातें मीडिया के सामने रखी, कुछ बातें मीडिया के सामने कही गई और उन्हें जो है पार्टी के सारे पदों से हटा दिया गया। लेकिन रंजीत रावत जी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सल्ट उपचुनाव के बाद से अभी तक वो पार्टी के अंदर बने हुए हैं और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमारी मांग उस समय भी ये थी कि उन्हें पार्टी से हटाया जाए, और आज भी हम ये मांग करते हैं, आम कार्यकर्ता ये मांग करता है कि उन्हें पार्टी से हटाया जाए, उन्हें दंडित किया जाए सल्ट उपचुनाव के लिए। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि रंजीत रावत के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं वो दावेदार हैं जिन्होंने अपने नाम वापस ले लिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि हरीश रावत को अगर वहां से दावेदारी करनी पड़ी तो फिर कहीं ना कहीं उनका रंजीत रावत जो है वो समर्थन नहीं करेंगे, और ये भी हो सकता है कि नुकसान भी वो हरीश रावत को पहुंचाएं। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड पर।